क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में हमने पढ़ा था आर्या। तो आज पढ़ेंगे वाणिक छंद। तो आइए पढ़ते हैं वाणिक छंद। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण और हमारा जो टॉपिक है वो है आज का मात्रिक छंद। वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है गण पढ़ा दिए थे। ये बता दिया था कि किस गण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो वार्णिक छंद में क्या है, गणों को ही गिना जाता है, गणों का ही क्रम देखा जाता है, साथ ही साथ कहाँ पर लघु आया है और कहाँ पर गुरु। तो गणों और लघु तथा गुरु के आधार पर ही जो छंद है उसकी जाति बनती है। समझ में आया? तो वार्णिक छंद में समझ लीजिए अच्छे से कि गण गिने जाते हैं। ठीक है। और उन्हीं गणों के आधार पर ही जाति निश्चित की जाती है, और जाति के आधार पर ही वो तत्व संबंधित छंद होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनुष्टुप। पहला छंद है अनुष्टुप। ठीक है। अब इस छंद की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर और छठा अक्षर जो है क्या होता है, गुरु होता है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर और छठवां अक्षर पांचवा अक्षर और छठवां अक्षर क्या होता है, गुरु होता है, बड़ा होता है, दो मात्राएं होती है। ठीक है। ये पहली बात हो गई, यानी पांचवा अक्षर और यानी शुरुआत से पांचवा अक्षर और छठवां अक्षर जो है गुरु होगा, यानी उसकी गुरु की दो मात्राएं होंगी। अब क्या है, दूसरे और चौथे पाद में मैंने आपको बताया था कि श्लोक में यानी जो गायन शैली होती है वो श्लोक कहलाती है। ठीक है। तो या वही छंद, उसी से छंद का निरूपण होता है। तो दूसरे और चौथे पाद में दूसरी शर्त क्या है, दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर लघु होता है। सातवां अक्षर
लघु होता है। दूसरे और चौथे, ठीक। अब बचा तुम्हारा पहला और तीसरा, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर गुरु होता है। सातवां अक्षर गुरु होता है। ठीक है। दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर लघु होता है और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर क्या होता है? गुरु होता है। ठीक। और इसकी एक खास बात यह है कि 8 अक्षरों के चरण की जाति होती है इसमें। ठीक। तो अब इसका ये उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, समझ में आ गया होगा कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर और 6वां अक्षर गुरु होता है प्रत्येक चरण में। ये शर्त जो है चारों चरणों में लागू होती है। दूसरे और चौथे पाद में यानी दूसरे और चौथे चरण में जो 7वां अक्षर होता है वो लघु होता है और पहले और तीसरे चरण में जो है 7वां अक्षर गुरु होता है। ठीक। अब उदाहरण देख लीजिए। कि भाई आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसी न किसी छंद की जाति पूछी जाती है, गणों का क्रम पूछा जाता है या उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा छंद है। ठीक है। तो इस तरह से इसके सवाल बनते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 और 1 मिला करके ही 11 होते हैं। आपको एक एक नंबर जोड़ने पड़ेंगे तभी आप अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि मेरिट तो पॉइंट्स में जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ने की जरूरत है। तो उदाहरण देखिए, अथ सीता मनु ज्ञाप्य, अथ सीता मनु ज्ञाप्य। अब यहाँ पर यति है जहाँ कामा लगा हुआ है। यति के बारे में मैंने कल बताया था कि जहाँ पर हम सांस लेने के लिए क्षणिक विराम लेते हैं तो वहाँ पर जो है यति होती है। ठीक है। विराम, रुकावट, ठीक, रुकना अल्प समय के लिए, तो यति कहलाता है। अथ सीता मनु ज्ञाप्य वृत्त कौतुक मंगला, वृत्त कौतुक मंगला। ठीक। सॉरी, कृत कौतुक मंगला। अथ सीता मनु ज्ञाप्य कृत, कृत कौतुक मंगला निश्चक्राम्य सुमंत्रेण, निश्चक्राम्य सुमंत्रेण। यहाँ पर यति है, यहाँ कामा लगा हुआ है। निश्चक्राम्य सुमंत्रेण सह रामो निवेशनाथ, सह रामो निवेशनाथ। ये हमारा उदाहरण है।
अब हम देखते हैं इसमें कि हमारी शर्तें क्या कहता है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर और 6वां अक्षर गुण होता है। अब 1 2 3 4 5, अब ये माँ आपको देखने में लग रहा है कि ये लघु है, ठीक है, लेकिन इसको जो है छंद की परिभाषा के अनुसार जो है हम इसको दीर्घ मानेंगे, ठीक है। 6वां अक्षर 5वां और 6वां गुरु होता है। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। इसी तरह से ये बात प्रत्येक चरण में लागू होती है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से गुरु माने जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब इसके बाद कहता है कि दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर लघु होता है। ये हमारा पहला पाद है, ये दूसरा पाद है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो दूसरे और चौथे पाद में, यानी इसमें और इसमें, दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर लघु होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये लघु, ठीक। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये लघु, ठीक। अब बचा हमारा पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे पाद में 7वां अक्षर गुरु होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये गुरु हो गया। अब हमारा तीसरा 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये अगर क्रम आता है कहीं पर तो वो छंद जो है अनुष्टुप छंद है। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, है ना। ये अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। अब मैं देखिए एक चीज़ और आपको आज बता दूं कि मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगा और साथ ही साथ केवल वही छंद बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तैयार कैसे किए जाए किसी छंद को, यानी छंद इस चैप्टर को तैयार किस तरह से किया जाए, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपका रास्ता आसान हो जाएगा। अब आइए दूसरा छंद देखते हैं, इंद्र वज्रा। तो नोट कर लीजिए इसे, ओके। दूसरा छंद देखते हैं हम, इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा, ठीक। इंद्र वज्रा छंद क्या है? यह छंद त्रिष्टुप जाति का है। यह छंद त्रिष्टुप जाति का है। क्लियर? और त्रिष्टुप जाति की विशेषता क्या है कि प्रत्येक चरण में या प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 11 यानी 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण होते हैं, ठीक। ये छंद त्रिष्टुप जाति का है और प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं।
इस छंद के प्रत्येक चरण में अब गणों का क्रम क्या रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में तगण तगण एवं जगण, इस छंद के प्रत्येक चरण में तगण 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 एवं जगण के बाद जगण के बाद दो अक्षर गुरु होते हैं, यानी अंत इस क्रम के बाद जो क्या होता है, दो अक्षर गुरु होते हैं, यानी दो मात्राएं होती हैं। गुरु की दो मात्राएं होती है ना, पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉरी, अब उदाहरण देखते हैं। बड़ा फेमस श्लोक है और ये छंद भी बड़ा फेमस है। तो उदाहरण आइए, ये उदाहरण आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा। अर्थो ही कन्या पर की अर्थो ही कन्या पर की एव, अर्थो ही कन्या परकीय, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। जिस समय कण्व ऋषि वापस आते हैं शकुंतला के कल्याण के लिए, जो है तीर्थ पे गए थे, और जब वापस आते हैं उनको विदित होता है कि शकुंतला ने जो है दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह कर लिया हुआ है। तो वो जो है उन्होंने शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजने की तैयारी की। अब जब तैयारी उन्होंने कर ली तो वो स्वयं कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, यानी कन्या पराया धन होती है, कन्या दूसरे का धन होती है, ठीक है। तो वही वो बता रहे हैं। तो वही उदाहरण है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य, तामद्य संप्रेष्य तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, परिगृहीतु, ठीक है। जातो मया जातो मया मम विशद प्रकामम, जातो मयाम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांत रात्मा, प्रत्यर्पि
तन्यास इवांत रात्मा। तो आपने देखा कि प्रस्तुत छंद में 4 चरण है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर यति है, आप देख रहे हैं साफ साफ कि 4 चरण है इसके। अब हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारी परिभाषा कहती है कि तागण तगण और जगण, ठीक है। और तत्पश्चात क्या होता है कि बाद के जो अक्षर होते हैं वो गुरु होते हैं। तो पहले हम गुरु देखें। ये ईतु मम प्रकामम जो है इसका ये इसमें आएगा तो रात्मा, ठीक है। ये हो गई गुरु की बात। अब इसके बाद हम शुरू से देखते हैं जो हमारा तगण तगण और जगण का क्रम है। तो अर्थो ही, अब ये गुरु गिना जाएगा, ठीक है। अर्थो ही, अब ये 2 2 1 का क्रम बना, ये हमारा क्या है तगण। अर्थो ही कन्या, ठीक है। तो ये 2 2 1, ठीक है। ये भी हमारा जो है 2 2 1, ये इतना, ये भी तगण यहां तक। अब जगण पर कीव, तो 1 2 1 यहां से लेकर के ये, समझ रहे हो ना, 1 2 1, ठीक। ये हो गया हमारा जगण, ठीक है। अब ये हमारा गुरु हो गया और ये भी गुरु हो गया, ठीक। तो इस तरह से यही क्रम चलेगा हमारा, और इसी क्रम के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये क्या है, कौन सा छंद है, इंद्रवज्र, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। अब आइए वर्ण छंद के अंतर्गत हम तीसरा छंद देखते हैं। तीसरा छंद है हम आपको पढ़ाएंगे मालिनी। बड़ा प्रसिद्ध छंद है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। मालिनी, छंदों की संख्या तो वैसे बहुत है, ठीक है। सारे छंद पढ़ाना या पढ़ा पाना संभव नहीं है, तो इसमें तैयार करने के लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। आपको ये देखना है कि गणों का क्रम क्या है, ठीक है, और अंत में कैसे वर्ण आते हैं, और एक एक उदाहरण, बस इस तरह से तैयार करना बड़ा आसान है। अगर परिश्रम करेंगे तभी ये संभव है, हैं? मैंने आपको बताया था एक दिन कि त्रिणय त्रिणय समुत्पन्न बध्यते मद्दंतिना, यानी तिनको तिनको की बनी हुई रस्सी के द्वारा मतवाले हाथी भी बांधे जाते हैं। और एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुर पौरुषात्मशक्तया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषा। अब इसका थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए कि उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी,
सिंह के समान उद्यम करने वाले पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी सिंह के समान जो परिश्रम करता है उसी को अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सिंह ने किसी मरे हुए जानवर को भोजन के रूप में ग्रहण किया हो। वो पहले शिकार करता है तभी भोजन करता है, उसे आहार के रूप में स्वीकार करता है। स्वयं के द्वारा किया हुआ जो है शिकार ही उसका भोजन होता है। समझ रहे हैं ना। तो उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, सिंह के समान उद्यम करने वाले पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दैवेन देयमति का पुरुषा बदंती, ईश्वर देगा, दैव देगा, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। समझ में आया। तो दैवेन देयमति का पुरुषा बदंती, ईश्वर देगा ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। आगे क्या बताया गया कि दैवम निहत्य, यानी भाग्य का या ईश्वर का या दैव का सहारा छोड़कर कुरु पौरुष, पौरुष करो आत्मशक्तिया, अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति के अनुसार पौरुष करो। और आगे की जो अंतिम चौथी लाइन है, चौथा पाद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यत्ने कृते यदि न सिद्धयति, इतना करने पर भी यदि नहीं सिद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, कोत्र दोषा, तो फिर ये पुनर्निरीक्षण करो कि कहाँ पर दोष रह गया, कहाँ पर गलती रह गई, और उस गलती का सुधार करके फिर अगली परीक्षा यानी अगली तैयारी के लिए लग जाओ। तो इसी तरह से सफलता प्राप्त होगी। आइए पढ़ते हैं छंद मालिनी। ठीक है। तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 15 मालिनी छंद के मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ठीक। छठे वर्ण और सातवें वर्ण पर, छठे वर्ण और छठे वर्ण और सातवें वर्ण पर यति होती है, यानी विराम होता है। यति होती ठीक। छठे वर्ण और सातवें वर्ण पर यति होती है। इसका क्रम नगण नगण मगण, नगण नगण मगण और यगण यगण होता है। ठीक है। इसका क्रम नगण नगण मगण मगण यगण होता है। क्लियर। नगण नगण मगण यगण, एक यगण, सॉरी, नगण नगण मगण यगण होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण
सरसिज सरसिज मन विद शैव लैनापि विद लैनापि रम्यम अब इसमें मात्राएं सॉरी हम वर्ण देखेंगे, थोड़ा नीचे की लाइन देख देखिए। मालिनपि मालिनपि हिमांशोर्लक्ष्य हिमांशोर लक्ष्य हिमांशोर लक्ष्य लक्ष्मी तनु। तो अब हम क्रम देखते हैं कि हमारा जो परिभाषा का क्रम है वो है या नहीं है। तो हम देखते हैं पहले, आप जानते हैं कि 3 अक्षरों का जो है गण होता है स र सी। अब ये जो हमारा एक का क्रम है, देख रहे हो ना, एक का जो क्रम है, तो ये हमारा कौन सा गण हो गया? नगण। फिर इसके बाद नगण, तो ये यहां से आएगा, 3 अक्षर लेंगे हम यहां तक, तो एक और ये न मन तक, ऐसे देख लीजिए। एक मात्रा हो गई इसकी, मन ऊ की, मन नू, तो एक ये आपका नगण हो गया। ठीक, तो नगण अब मगण। ठीक, तो अब मगण में दो होती है, यहाँ 2 और 2, ये तुम्हारा क्या हो गया? मगण हो गया। और अंत में यगण, तो अब यहां से होगा ये 1 2 और सॉरी 2। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? यहां से यहां तक ये इस तरह से यगण। तो आपने देखा कि नगण मगण यगण, ये क्रम होता है इसका। क्लियर? मानिए छंद समाप्त समझ में आ गया होगा, है ना? इस तरह से ये क्रम जो है सभी पदों में बनता चला जाता है। प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, अब आइए एक छंद में और पढ़ा देता हूं। बड़ा ख्यात प्राप्त छंद है शिखरिणी। ये क्लियर हो गया ना? तो भाई बड़े मोटे तौर पर इस बात का को ध्यान में रखिए, हमेशा दिमाग में रखिए कि
मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं। हिंदी में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, दोहा, सोरठा, सवैया, चौपाई, ठीक है, बरवै, कुंडलिया। और जो वर्णिक छंद हैं या वार्णिक छंद हैं, इनमें हमेशा गण गिने जाते हैं, ठीक है, यानी वर्ण गिने जाते हैं और वर्णों के आधार पर ही गणों का निर्धारण होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक गण में जो है 3 वर्ण होते हैं, तो गणों के निर्धारण से ही ये आपका वर्णिक छंद बनता है। इस बात को विशेष तौर से समझ लीजिए, दिमाग में रखिए। तो आइए सिखाने की परिभाषा देखते हैं। जिस छंद के छठे और 11वें अक्षर जिस छंद के छठे और 11वें जिस छंद के छठे और 11वें अक्षर के बाद यति आए, के बाद यति आए। यति का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि यानी छंद में जहां पर सांस लेने के लिए हम अल्प समय के लिए, क्षण भर के लिए रुकते हैं, वो यति कहलाती है, ठीक। अब परिभाषा कहती है कि जिस छंद के छठवें और 11वें अक्षर के बाद यति आए और यगण मगण नगण और यगण मगण नगण और यगण मगण नगण सगण और भगण तथा सगण और भगण, ठीक है। यगण मगण नगण तथा सगण और भगण के बाद एक एक अक्षर क्रमशः, के बाद एक एक अक्षर क्रमशः क्या होता है, क्रमशः लघु और गुरु हों, लघु और गुरु हों, तो वहाँ शिखरिणी छंद होता है, ठीक है। तो वहां शिखरिणी छंद होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। अनाघ्रात पुष्पम, अनाघ्रात अनाघ्रात पुष्पम किसलय मनुन किसलय अनाघ्रात पुष्पम किसलय मनुरम कर रूहे,
तो अब इसमें हम देखते हैं 1 2 2। तो ये क्या हो गया, किस गण की ये मात्राएं हैं, अनाघ्रात। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यह गण। ठीक, फिर आपका क्या है, 2 2 2। तो ये हो गया तुम्हारा मगड़। ठीक, अब आगे आता है नगर। तो 2 1 1 1, ये तुम्हारा नगड़ हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक समझ आ रहा है ना, ये यहाँ तक ये। अब हमारा ये या है, इसकी एक मात्रा हो गई, किसलयम लूनम है, किसलयम लूनम। ये मात्राओं के लिए थोड़ा अलग अलग करके लिखा है, तो वैसे क्या है, किसलयम लूनम पढ़ा जाएगा। तो अब 1 1 2, ये 1 1 2, ये हो गया तुम्हारा शगण। ठीक है, अब अंत में बचा तुम्हारा भगड़। तो 3 वर्ण देखे जाएंगे इसके। अब ये हो जाएगा 2 1 1, इतना पोर्शन ये हो गया। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा भगड़। भगड़ अब कहता है कि अंत में लघु और गुरु होता है। ये लघु हो गया और ये गुरु, यानी ये तुम्हारा लघु है और ये गुरु है। ठीक, तो इस तरह से ये क्रम जहाँ भी होगा वो शिखरणी छंद होगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई अगर कहीं कोई किसी भी तरह की परेशानी है, दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं उस समस्या का समाधान करूँगा। तो एक बार फिर आपसे पुनः अपना अनुरोध, जो मेरा अधिकार है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आपके लिए अच्छी उम्मीदों का आकांक्षी मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी।